आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त सदना जी की। मानव जीवन में सदा परिवर्तन आता रहा है। वह परिवर्तन किसी न किसी घटना पर होता है और जीवन को बदलकर रख देता है। भक्त सदना कसाई था, लेकिन प्रभु भक्त बन गया। आपकी कथा श्रवण कीजिए। भक्त सदना जी के माता पिता के नाम का पता कहीं नहीं मिलता। कर्म कसाई का था। आपका जन्म नगर सेवान हैदराबाद सिंध में हुआ और उसी नगर में ही वास रहा। सदना जी को बचपन से ही संतों, फकीरों एवं महापुरुषों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा सुनने की श्रद्धा थी। आप मूर्ति पूजक थे। इनको कहीं से सालग्राम का पत्थर मिल गया था, जिसे मांस तोलने के लिए भार बना लिया, जिसे लोग बुरा मानते, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि सदना जी सालग्राम को देवता मानकर पूजते और उसके सहारे ही वह अपना मांस बेचने का कामकाज करते थे। सदना जी सालग्राम से लाभ ही प्राप्त करते और वह उनके जीवन का सहारा था। हिंदू पंडित एवं संतों में बड़ी चर्चा हो रही थी कि सदना कसाई सालग्राम से मांस क्यों तोलता है। एक दिन एक संत सदना जी की दुकान पर आया और विनती की कि हे सदने, यह काला पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा अर्चना किया करूंगा। यह सालग्राम है, तुम कोई अन्य पत्थर रख लो, यह तुम्हारे लिए भार तोलने के कार्य योग्य है। सदना जान गया कि यह संत सालग्राम ले जाना चाहता है। सदना ने बिना झिझक सालग्राम उठाकर संत को पकड़ा दिया। वह सालग्राम लेकर अपने डेरे को चला गया। डेरे पहुंचकर उसने सालग्राम को स्नान करवाया और धूप दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाया तथा पुष्प भेंट किए। संत ने पूजा की और रात होने पर सो गया। जब साधु सोया हुआ था, तब उसे एक सौपन्य में सालग्राम ने कहा, तुमने यह बहुत बुरा किया है। सदने के पास मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह हृदय से प्रेम एवं मेरी पूजा करता था। सच्ची श्रद्धा के साथ वह मेरा हो चुका था। वह मुझसे अटूट प्रेम करता है। मैं पूजा एवं सत्कार का भूखा नहीं, अपितु प्रेम का भूखा हूँ। सदना मांस तोलते हुए भी मुझे याद करता था। मुझे उसके पास छोड़ आओ। यह वचन सुनकर संत की नींद खुल गई। वह सोचता हुआ और अपने किए कर्म पर पछताता रहा। जब दिन उदय हुआ तो संत सदने के पास वापस गया। उसने सदने को कहा, सदना जी, अपना सालग्राम वापस ले लो, यह आपके पास ही ठीक है। आप धन्य हो जिसे परमेश्वर याद करता है। क्यों संत जी? सदने ने पूछा तो संत ने उसको रात के सपने की सारी बात कह सुनाई। यह बात सुनकर सदने के मन में और ज्यादा चाव एवं प्रेम उत्पन्न हो गया। वह प्रभु भक्ति करने लग गया। भक्त सदना उसी सालग्राम के साथ मांस तोलता और उसकी पूजा अर्चना करता। मन में सदा प्रभु का सिमरन करता रहता। एक दिन की बात है, रात के समय एक शाहूकार सदना जी के पास बकरे का मांस लेने के लिए आ गया। सदने ने बताया कि इस समय मांस नहीं है, क्योंकि जो बकरा बनाया था वह समाप्त हो गया है। शाहूकार स्नेही व्यक्ति था, जिस कारण सदना उसे मोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए सदने ने जीवित बकरे के कोफ्ते काटकर शाहूकार को देने चाहे। जब सदना छुरी पकड़कर बकरे के निकट गया तो बकरा हंस पड़ा। हंसकर कहने लगा, हे सदना, जगत से बाहरी करने लगे हो। यह सुनकर सदना जी बहुत हैरान हुए कि यह जानवर बोल रहा है। उसी समय सदने के हाथ से छुरी भूमि पर गिर गई। सदने ने बकरे से पूछा, हे बकरे, यह बताओ, मैं क्या नया खेल रचने लगा हूँ? मेरा कर्म है तुझे मारकर बेचना। बकरा बोला, सुनो, पहले यह सिलसिला चला आ रहा है कि कभी मैं बकरा और तुम कसाई, और कभी मैं कसाई और तुम बकरा। इस जन्म में तुम मेरे शरीर का एक अंग शाहूकार को काटकर देने लगे हो। यह नया खेल है। कल को मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि हम कर्म के एक दूसरे के साथी हैं। यह अपना धर्म बन चुका है, एक दूसरे का मांस काटकर बेचना। बकरे की बात ने सदना को एक नया ज्ञान करवा दिया। उस दिन से सदना ने शाहूकार को स्पष्ट जवाब दे दिया और अगली सुबह मांस बेचने का धंधा छोड़ दिया। वह प्रभु भजन करने लग पड़ा। अगली साखी सदना जी पर हत्या करने का आरोप लगना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।